हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मेरा क्लीनिंग हुआ, ब्रश हुआ, नहा लिया है और नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और सुबह का बज रहा है कितना, 3:45, यानी कि 4 बजने में है 10 मिनट। मैं नहा चुकी हूँ और आज है पापा जी का श्राद्ध। तो पापा जी का श्राद्ध सुबह का ऊपर सारा फ्लोर का क्लीनिंग करके आ गई हूँ किचन में। तो राधे राधे सबको एक बार फिर से। तो अपने किचन में मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मैं भिंडी आपको दिखा रही हूँ जो मैंने रात में ही धुल दी थी। तो आज दिन में बनेगी भिंडी और सुबह क्या बनने वाला है ये भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो सबसे पहले जब मैं आई किचन में तो सबसे पहले मैंने किचन का क्लीनिंग किया। उसके बाद सबसे पहले मैंने भरा पानी, क्योंकि जो रात का पानी था उसको बाहर कर दिया। और ये मैंने बिल्कुल एकदम ताज़ा फ्रेश पानी मोटर चला के भरा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पापा जी का श्राद्ध होगा इसमें शुद्धिकरण बहुत शुद्ध तरीके से सारा कुछ खाना वाना बनेगा। तो फिलहाल मैंने एक भगोना पानी भर लिया है, क्योंकि लाइट बहुत डिस्टर्ब करती है। और अब मैं पानी की बाल्टी भर रही हूँ। बाल्टी भरने के बाद मैंने जो पंडित जी का बाहर का सामान है सारा कुछ टेबल पे लगा दिया है, यानी कि फ्रूट्स लगा दिए हैं, चावल लगा दिए हैं और बाकी जौ तिल जो भी सब कुछ होगा, पंच मिठाई, पंच फल और कपड़ा जो होता है हमारा पिंड का, वो सब। तो पापा को मैं दिखा रही हूँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि पापा के लिए। पापा आप हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा अपना। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। सीधे मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने खीर बनने को रख दी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है दाल। और देखो तो दाल बन गई है मेरी, सब्जी बन गई है। सब्जी मैंने आलू गोभी की बनाई है। तो फटाफट से खाना मेरा बन रहा है। और उसके बाद खीर थोड़ा सा गाढ़ी हो चुकी है मेरी। अभी जब दूध आएगा ना, दिन में दूध आता है 11-12 बजे, तो थोड़ा सा मैं इसमें दूध डाल के थोड़ा सा इसको हल्का सा पतली कर दूँगी। तो यहाँ मैंने रायता बना लिया है और यहाँ पर मैंने बनाया ये उड़द की दाल पीस ली है और इसके बनेंगे बड़े। तो और यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया है मैंने रिफाइंड। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि 6:15 हो रहे हैं और पंडित जी आ चुके हैं। जैसे कि पंडित जी ने 6 बजे का टाइम दिया था और पंडित जी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े बनाऊँगी, तो पहले मैं थोड़े ही बनाऊँगी, बाकी दिन में गरम गरम सेकूँगी। तो यहाँ पर मैंने बड़े में सारा मसाला मिला दिया और बड़े बनाने को रख दिया। और यहाँ पे चाय बन रही है पंडित जी के लिए। बड़े हम लोगों में बहुत शुभ होते हैं, बहुत शुभ। और यहाँ पर देखिए पंडित जी ने काफ़ी पूजा का सामान रख दिया है, पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। हमारे वहाँ श्राद्ध का जो है बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा। तो किस तरीके से पंडित जी ने श्राद्ध कराया मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ये बड़े कढ़ाई में रख दिए थे। अब इनको बड़े आराम से प्यार से निकाला जाता है। अगर आप बड़े आराम प्यार से नहीं निकालोगे ना तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो देखो मेरी निगाह जो है ना केवल बड़ों में बसी हुई है, ताकि ये अच्छे से निकल जाएँ, चिपके ना एक दूसरे पे। और बड़े निकालने के बाद बस मुझे अब सेकनी है पूड़ियाँ। उसके बाद मैं पूड़ी सेकने लग जाऊंगी। तो मेरा सुबह का जो भी पूजा का सामान होगा और सुबह नाश्ते का होगा सारा कुछ तैयार हो जाएगा। तो फटाफट से अब मुझे सेकनी है पूड़ियाँ। पूड़ियाँ सेक जाएंगी तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो जाएगा। तो पंडित जी ने चाय पी ली है और उसके बाद पंडित जी अपनी पूजा में लग गए हैं। और अब मुझे यहाँ से थाली लगा के देनी है कि मैंने क्या क्या बनाया, अभी मैं आपको बताऊँगी। पूड़ी सेकने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने मॉर्निंग में क्या क्या बनाया पापा जी के लिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जब श्राद्ध करते हैं तो पितृ जो होते हैं, यानी कि पापा जी अब जो पितृ हो गए हमारे, तो वो ज़रूर आते हैं आज के दिन खाना खाने, उनको भोग लगाया जाता है। ऐसी हमारी परंपरा है, तो हम उसको पूरे दिल से निभाते हैं। तो यहाँ पर मेरी हो गई है दाल रेडी और आप देख रहे होंगे धनिए का छौंका भी बढ़िया करके लगा दिया है। तो बहुत ही यमी दिख रही है दिखने में। और खाने के बाद और लोग बताएंगे कि बनी कैसी है। आखिर ले चलती हूँ आपको पंडित जी की पूजा के श्राद्ध वाली जगह पे।
नमः परमात्मने जनि परमात्म ब्रह्मा सर्वज्ञान जमुदे वे भरतुंडे आर्य वंदे गुणशी दामहन मा दुर्गा सुंदरी दिव्या दाबिर दावा नमः अंतर्शन अंतदे अंतसे सुंदरी दिव्या वसुव्या नंदन सर्वदात्रवतम सर्वधम सर्वधम जो इतने वेदे वेदे देवाना सर्वदात्रवतम सर्वधम सर्वधम विलेना जो विजु 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 रोहना दे गंगा नाम तो गाइस मैं पीछे का व्यू दिखा रही हूँ कि कैसे पंडित जी हमारे यहाँ श्राद्ध की पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है श्राद्ध की, जो पापा जी के लिए खाना जाएगा बाहर। तो उसमें मैंने रायता बनाया, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, दाल बनाए, खीर बनाए और उड़द की दाल के बड़े बनाए हैं और पूड़ियाँ चावल। तो इतना खाना बना है। तो ये खाना बाहर जाएगा तो इसकी पूजा होगी और पिंड बनाए जाएंगे, गोल गोल करके पिंड बनते हैं तो वो भी बनाए जाएंगे। और यहाँ पे देखो दोस्तों, सारा प्रसाद बना के रख दिया है और खाने की थाली में से 3 जगह पूड़ियाँ लगा दी गई हैं। तो ये सब यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। तो एक एक करके सब चीज़ यहाँ पर रखी जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और तब बाहर पूजा चल रही है और यहाँ पे मैंने पंडित जी के लिए भूनने लगी हूँ मखाने, क्योंकि पंडित जी को और जगह भी यहाँ पे श्राद्ध पूजा करने जाना होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खाते हैं। और शाम को जब अपने घर जाते हैं ना, तभी खाना खाते हैं। कि पंडित जी की तो दिन भर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, दिन भर भूखे रहना। तो वही फटाफट से मैं पंडित जी के लिए भूनने लगी हूँ मखाने। उसके बाद में मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी पंडित जी के लिए और हल्का सा नाश्ता उनको करवा देना है मैंने। शीतलोदके देवपूज जलगिराजनो वर्षि आज्ञो वेद 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 नहन भगवान्ते रे ब्रह्मा ब्रह्मा सर्वज्ञान जम्बू देवे भरतखंडे आर्यावर्ते गुणशेते वदेशे देशे ब्राह्मणे दिवारवारा गर्भे वैष्णव मंदिरे अष्टाविधे गर्भे गर्भंजड़े गर्भधनाते पिंगल नाम संवत्सर रविजय रानी कन्या के सर्व जो आत्मा स्वे कर्मसे माज्या भक्ते तो देचामले व्यापन तो रानी देवता आत्माता पितो अनासे गोपाल दर्शनमाम बसवे साधु के माज्या पार्म साधु एक रुपये मददते हृदय हमारे ये। अब दूसरा उठाइए जो विधि 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 नगर वड़ना शीतो देखे जल करो वड़ा नाम दे पिंगल नाम संवत्सर जरे रानी कन्या के सरे तो आत्मा स्वे कर्म के माज्या भक्ते। और इस तरीके से हमारा पूरा श्राद्ध की जो भी विधि होती है सब यहीं पे पूरी हो जाती है। जो हम कपड़ा पिंड के लिए लेके आए थे वो पिंड के ऊपर रख दिए, यानी कि ये सब सामान उनको समर्पित कर दिया गया। तो चतुर्दशी तिथि को पापा एक्सपायर हुए थे, तो चतुर्दशी तिथि को ही पापा का श्राद्ध किया गया है, जो कि अमावस्या तिथि से एक दिन पहले आती है। तो इस तरीके से पापा का पूरा श्राद्ध हुआ और हम लोगों ने पापा को टीका वगैरह लगा के आरती वगैरह करके उनको विदा कर दिया। तो मम्मी ने सबसे पहले किया टीका वगैरह, फिर हमने किया है और इन्होंने तो पहले ही कर लिया था। उसके बाद मैंने सबको नाश्ता कराया और ये चले गए फिर अपने ऑफिस। ओम भी स्कूल चला गया। आज ओम नाश्ता लेके नहीं गया था क्योंकि मॉर्निंग में ही उसको जाना था। और उसके बाद दीदी आई नहीं थी क्योंकि दीदी को स्कूल पढ़ाना था। तो दी का मैं नाश्ता पैक कर रही हूँ। नाश्ता क्या, पूरे दिन का खाना पैक कर दूँगी। पूरी सब्जियाँ, पूरी खीर जो भी बनाए, तो दी का खाना मैं पैक करने लगी हूँ एक एक करके। और अच्छे से देख लूँगी क्या पैक कराए क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ रखना भूल जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने चावल रख दिए हैं और दाल वगैरह सब कुछ करके मैंने अपना टिफ़िन पैक कर लिया। और पता है सब कुछ ध्यान रखा, उसके बाद भी एक चीज़ भूल गई, वो भी वड़े रखना। तो गाइस बज रहा है सुबह का 9:30 और मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है पूरा। और मैंने देखो किचन तो सफा कर दिया है और बड़े हैं मेरे बर्तन। तो सबसे पहले मैं ये बर्तन धोऊंगी और उसके बाद फिर मैं आगे दिन की तैयारी करने वाली हूँ। तो फिलहाल धोती हूँ बर्तन। तो गाइस सुबह का मैंने बताया था आपको 9:30 हो गया है। तो अब भिंडी काटते काटते मुझे 10 बज गया। मैं भिंडी की सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ और थोड़ा सा पैरों में ना मेरे पेन हो गया था, इसलिए मैंने एक पेन किलर ले ली थी। और पेन किलर लेने के थोड़ी देर बाद मुझे मिला था आराम। उसके बाद मैं लग गई किचन में फटाफट से और भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी, जो कि आपके सामने दिख रही है। बन रही है सब्ज़ी, अभी अच्छे से पकी हुई नहीं है। तो धीरे धीरे करके ये सब्ज़ी भी अब मेरी पक गई है। और ले लिया था दूध, तो यहाँ पर दूध भी मैं खौला रही हूँ। दूध पता है एकदम से आँख मिचोली खेलता और गिर जाता है। बचाओ बच्चों 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 बच्चों। बच गया फाइनली, थैंक गॉड। दूध तो मैं ना बहुत गिर जाता है मेरे से।
तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सूखी हुई सब्ज़ी। तो मैं सब आलू गोभी को ना पहले हल्के से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद अलग कढ़ाई में उसका मसाला बनाती हूँ टमाटर वगैरह का, उसको ऊपर से डाल देती हूँ। तो आप कलर देख रहे होंगे लाजवाब एकदम, भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी बनी है मेरी। और उसके बाद यहाँ पे चावल बन गए हैं और वहाँ पर मैंने दाल भी रखी है। सब कुछ दोबारा से बना और यहाँ पे आटा लगा दिया है, थोड़ा आटा फिर से लगाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे मैंने रख दिया आटा और बाकी की सारी चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। और फिर से यहाँ पे भगोने में रायता बनाया है देखो, और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनाई है जो कि एकदम रेडी है पक्के। और अब मुझे सेकनी है पूड़ियाँ दिन के खाने के लिए। दी लोग भी आ गए हैं तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ और गपशप भी चल रहे हैं। मोनिका भी है और दी भी हैं, तो साथ में बातें भी चल रही हैं और यहाँ गपशप भी चल रही हैं। और दीदी कह रही है अरे तुम्हारा तो वीडियो ही बन रहा है। मैंने कहा वीडियो बनाना तो ज़रूरी है तो बस वही गपशप यहाँ पे चली जा रही हैं। और जब फैमिली होती है ना साथ में तो बहुत मज़ा आता है। तो दी लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं जो भी काम करती हूँ तो साथ में आते हैं, खूब बातें करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है दी लोगों के साथ। शुरू से ही हमारी जो केमिस्ट्री है ना बहुत अच्छी बनती है। तो भगवान इस केमिस्ट्री को हमेशा से बरकरार रखे और हमारा प्यार जो है बस ऐसे ही बना रहे। हम एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करें और दी लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, इसलिए सब लोगों का मिलता है मुझे भरपूर प्यार। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारा कुछ बन चुका है। दाल फिर से बनाई मैंने, थोड़ी सुबह बनी थी तो थोड़ी सी मैंने और बना ली है। तो फिलहाल मैंने लगा ली है अपनी प्लेट, जहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी अभी आपको दिखाई थी, फिर गोभी की सब्ज़ी, फिर खीरे का रायता, और यहाँ पे मैंने बनाई खीर, बड़े रख दिए हैं उड़द की दाल के, साथ में है दाल और साथ में रख दिए हैं पूड़ियाँ। तो मेरी ये फाइनल प्लेट लग के हो गई है रेडी और अब बाहर लगाना है खाना सबको। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और कुछ लोग उठ भी गए हैं और यहाँ पे दी लोग हैं। उसके बाद सोचो कि फटाफट से बर्तन पड़े थे तो फटाफट से अपनी फुर्ती दिखाई और फटाफट से धुल दिए बर्तन। आज बर्तन भी बहुत हो गए थे तो फिलहाल तो किचन समेट ही लिया है, बर्तन भी चुटकियों में धुल जाएंगे मेरे। उसके बाद सोचो कि फिर हम बैठेंगे गपशप करेंगे काफ़ी देर तक। और दी लोग को भी जाना क्योंकि दीदी का भी आज फास्ट है और दीदी के यहाँ कल श्राद्ध है अमावस्या के, तो दी भी जाएगी, मोनिका, बच्चे सब लोग चले जाएंगे और आशा दी तो शाम तक ही जाएंगे भाई सब लोग चाय वाय पी के। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। और यहाँ पे मैंने बर्तन धुल लिए, चमक गए हैं सारा और किचन भी साफ़ हो गया। तो फ्रेंड्स सुबह से हो गई है शाम, बज गया है 8 और मेरी सब खाने की तैयारी फिर से हो रही है। तो दोस्तों सुबह से हो गई है शाम और मैं हूँ किचन में। शाम को चली गई थी थोड़ा सा भिंडी को छोड़ने के लिए और पूरे दिन भर तो आज बनती रही पूड़ियाँ और अब बन रही हैं रोटियाँ और खाने का टाइम हो गया 8 बज गया है लगभग और मेरी बन रही है फुली रोटियाँ। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने डिनर में क्या बनाया। पम्पकिन की सब्ज़ी बनाई, बाकी खीर दिन की, रायता दिन का, भिंडी दिन की और ये फूल गोभी भी दिन की, तो रोटियाँ भी बनाई हैं, पूड़ी भी दिन की। तो इतना सारा दिन का बचा हुआ था, ये तो ऑफिस चले गए थे। तो अभी दाल चावल भी बचे हैं तो अभी मैंने इनकी प्लेट लगा दी है, फिर उसके बाद मैं चावल फ्राई करूँगी। तो दोस्तों ये है मेरी रात की डिनर की प्लेट और बस अब मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। आज मैं पूरा दिन भर आपको किचन की सैर कराती रही। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे किचन वाले वीडियो भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और यहीं पे अब मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड लक दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।